Evening. Now we'll see part 5 of chapter 9. Question 12. It says, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse, from the sea level, the angles of depression of the two ships are 30 degrees and 45 degrees. If one ship is directly behind the other, then and on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. So it is given that as observed from the top of the lighthouse, so A is the top of the lighthouse, the angle of depressions are 30 degrees and 45 degrees. Observed from these two ships are observed from this top of the lighthouse. ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30, तो ये 30 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 30 आ जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 आ जाएगा. सो हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब ये पी क्यू फाइंड करना है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. ठीक है, सो यहाँ पे आपको गिवन है ए बी इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, दैट इज इक्वल्स टू 75 मीटर. देन एंगल दिया है, एंगल्स ए पी बी इक्वल्स टू 45 एंड एंगल ए क्यू बी इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. So distance between two ships PQ we have to find. So in triangle first we have applied in triangle ABP 1045 apply किया हमने. So 1045 we get AB upon PB. 1045 होता है 1, AB दिया है 75 upon PB. तो ये आ जाता है PB आ जाएगा 75 मीटर. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 75 मीटर. नाउ अभी अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ट्राइंगल AQB. सो इन ट्राइंगल AQB 1030 अप्लाई किया है AB अपॉन BQ. ए बी होता है 1/√3 75 अपॉन बी क्यू. बी क्यू को मैंने यहाँ पे बी पी प्लस पी क्यू नहीं लिखा है क्योंकि अपन बी क्यू माइनस बी पी फाइंड करेंगे तो विल गेट पी क्यू. सो बी क्यू, तो बी क्यू का वैल्यू है 75√3. ठीक है, सो अभी देखो आपके पास बी पी भी है और बी क्यू का भी वैल्यू है. सो बी क्यू माइनस बी पी विल गिव यू पी क्यू. पी क्यू, तो पी क्यू हो जाएगा बी क्यू माइनस बी पी, दैट इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75. तो 75 कॉमन आता है तो √3 माइनस 1. So therefore the distance between these two ships are 75√3 minus 1 meter. Now in question 13 it is given that a 1.2 meter tall girl, this is the 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter. So this 1.2 meter tall girl, she spot a balloon which is moving at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from her eyes at an instant is 60 degrees. From her eyes, this is the position of eye of an observer. तो यहाँ से उसने she spot the balloon at an angle of elevation of 60 degrees. तो पहला है at an angle of elevation of 60 degrees. Then after some time the angle of elevation reduces to 30 degree. उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कम होके आया है, बलून इज मूव टू दिस पोजीशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होके आया है 30 डिग्रीज. ठीक है, सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. तो हमको फाइंड करना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब ये पीसी फाइंड करना है. जितना अगर पीसी एंड बी क्यू दिस आर द सेम, तो हम बी क्यू फाइंड करेंगे, बी क्यू जितना आएगा उतना ही पीसी आएगा. दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून. तो यहाँ पे दिया है AD which is the height of the girl which is equals to 1.2 meter. Then PC दिया है, this is the height at which the balloon is moving from the ground, that is 88.2 meter. और angle of elevations दिए है CAQ equals to 60 degrees and PAB equals to 30 degrees. हमको फाइंड करना है BQ, that is the distance traveled by the balloon. ठीक है, so it is ABCD, it is a rectangle. So we know AD equals to BC आ जाएगा, opposite sides of rectangle. वैसे AB equals to DC. तो AD equals to BC है, तो AD 1.2 है, तो यहाँ पे BC भी हो जाएगा 1.2 मीटर, BC हो जाएगा 1.2. ठीक है, तो BC 1.2 है, आपको PC दिया है 88.2. सो वी कैन फाइंड PB. 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो विल गेट PB, दैट इज 87 मीटर. ठीक है, तो PB हमने फाइंड किया, PC माइनस BC दैट इज 88.2 माइनस 1.2, सो वी गेट PB एज 87 मीटर. अभी ट्राइंगल AQC में 1060 अप्लाई किया है. सो 1060 इक्वल्स टू CQ बाय AQ. 1060 होता है √3, CQ का वैल्यू और PB का वैल्यू सेम रहेगा. PB का हमने फाइंड किया अभी 87, सो CQ भी आ जाएगा 87 बाय AQ.
So we'll get AQ as 87/√3. तो 87/√3, तो इसको रैशनलाइज करा है तो वी गेट 87√3/3. सो ये डिवाइड होता है, सो इट रिड्यूसेस टू AQ इक्वल्स टू 29√3. नाउ अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ट्राइंगल APP. ABP में tan 30 अप्लाई किया, tan 30 आ जाएगा PB/AB. ठीक है, तो PB हमको मालूम है 87, वी कैन फाइंड AB. तो AB यहाँ पे आ जाता है 87√3. ठीक है, सो BQ इक्वल्स टू आ जाएगा AB माइनस AQ, दैट इज 87√3 माइनस 29√3. सो BQ इक्वल्स टू आ जाता है 58√3 मीटर. सो देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इक्वल्स टू 58√3 मीटर. नाउ इन क्वेश्चन 15 it is given that a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees. So यहाँ पे क्या है, the straight highway, this is the straight highway which leads to the foot of the tower. The man observed, which is a man standing at the top of the tower, observes two cars at an angle of depression of 60 degrees. तो पहला है at an angle of depression of 30 degrees. पहले उसने he observed the car at position Q. Then which is approaching the foot of the tower. This car is approaching towards the foot of the tower with a uniform speed. Then 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. 6 सेकेंड के बाद the angle of depression changes to 60 degrees. ठीक है, 60 90 के पास है तो 60 यहाँ आएगा, 30 90 away from 90 आएगा. ठीक है, तो आफ्टर 6 seconds द कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टावर विथ एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 degrees. सो वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. तो उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टू रीच द फुट ऑफ द टावर, वो हमको फाइंड करना है, टाइम टेकन. ठीक है, सो यहाँ पे क्या किया हमने टाइम टेकन फाइंड करने के लिए. यहाँ पे देखो, पहले AB दिया है आपको, हाइट ऑफ द टावर यहाँ पे दिया नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए 30 एंड 60 डिग्रीज. देन वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर. ठीक है, तो सिंस AD इज पैरेलल टू PQ, तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा. ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल्स, दैट इज DAQ इक्वल्स टू AQ भी 30 आ जाएगा, DAP इक्वल्स टू AP भी इक्वल्स टू 60. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यहाँ पे टाइम फ्रॉम Q टू P, Q से P आने के लिए उसको कितना सेकेंड लगा, इट टेक्स 6 seconds टू travel from Q to P, 6 seconds it is given. So we have taken let speed equals to x and time equals to y. तो distance हो जाएगा speed into time, that is equals to x into y. ठीक है, so we have to find distance BP. तो distance BP में आपको time भी नहीं दिया है, speed भी नहीं दिया है, तो distance BP आ जाएगा, speed into time है x, speed लिया है y, time लिया तो x into y, तो distance BP आता है xy. वैसे विल फाइंड डिस्टेंस PQ आएगा स्पीड इनटू टाइम. अभी P से Q जाने के लिए इट टेक्स द टाइम 6 seconds, तो आ जाएगा x इंटू 6, दैट इज 6x इज डिस्टेंस PQ. ठीक है, तो डिस्टेंस BP है xy, डिस्टेंस BP है xy एंड डिस्टेंस PQ इज 6x. तो अभी अप्लाई किया हमने 10/16 ट्राइंगल ABP. तो 10/60 आ जाता है, दैट इज इक्वल्स टू AB अपॉन BP. 10/60 है √3, AB फाइंड कर नहीं दिया हुआ है, BP का वैल्यू है xy, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वी गेट AB इक्वल्स टू √3xy. वी कॉल दिस इज इक्वेशन 1. नाउ अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्राइंगल AQB. 10/30 अप्लाई करो, 10/30 आ जाएगा AB अपॉन BQ. अभी AB अपॉन BQ को वी कैन राइट एज BP प्लस PQ. AB का वैल्यू दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज √3xy. BP हमने फाइंड किया था xy और PQ दिया है 6x, तो xy प्लस 6x. क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 आ जाएगा 3xy इक्वल्स टू xy प्लस 6x. xy के टर्म इधर लेके आओ, 3xy माइनस xy इक्वल्स टू 6x. सो दिस बिकम 2xy इक्वल्स टू 6x. x कैंसिल होता है तो y इक्वल्स टू 6/2, सो वी गेट y इक्वल्स टू 3. y क्या लिया था हमने, टाइम, सो टाइम इक्वल्स टू वी गेट 3 seconds. सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 3 seconds. Now in question 16, it is given the angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the foot of the tower and in the same straight line. With it are complementary angles. So what is given? The angle of elevation of the top of the tower. The angle of elevation from the top of the tower to the 2 points which are at a distance of 4 meter. मतलब पहला पॉइंट दिया 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर और दूसरा पॉइंट है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर.
मतलब पहला अगर थीटा आएगा, पहला एंगल जो 4 मीटर के डिस्टेंस में पॉइंट है वो थीटा है, और दूसरा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 90 आता है। ये दो का आप एडिशन करोगे तो विल गेट 90, तो दूसरा आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है, हमको प्रूफ करना है यहाँ पे कि द हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 6 मीटर प्रूफ करना है। सो अब BC दिया है आपको 4 मीटर, BD दिया है 9 मीटर, और एंगल AC भी दिया है थीटा, एंड एंगल ADP दिया है 90 माइनस थीटा। हमको प्रूफ करना है दैट हाइट ऑफ द टावर AB इक्वल्स टू 6 मीटर। सो पहले हमने ABC में tan थीटा लगाना है, तो इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC। BC दिया आपको 4 मीटर, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू AB बाय 4। नाउ वी हैव टू अप्लाई tan 90 माइनस थीटा इन ट्राइंगल ABD। तो ABD में tan 90 माइनस थीटा अप्लाई किया, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BD। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, यह जाएगा AB, BD का वैल्यू दिया है 9, वी कॉल दिस एज 2। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू AB बाय 4 इंटू AB बाय 9। तो cot थीटा का रेशियो होता है 1 अपॉन tan थीटा, तो tan थीटा कैंसिल हो जाता है, वी गेट 1 AB इंटू AB, A स्क्वायर, 4 9 से 36। सो 1 आ गया, 1 इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन 36। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गेट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 36। सो AB आ जाता है √36, दैट इज इक्वल्स टू 6। सो वी हैव प्रूव्ड दैट द हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 6 मीटर। ओके, थैंक यू।